हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकली जूनियर एसोसिएट क्लर्क 2021 का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस फॉर्मेट में चाहिए, ये पूरा आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज़ आपको 230 बाई 200 पिक्सल का होना चाहिए और अप टू 20 to 50 KB का होना चाहिए। दोस्तों, एक हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसके बाद आपके पास ATM या डेबिट कार्ड या आपके बैंक के सारी डिटेल्स होनी चाहिए। आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और कोई अदर डिग्रीज आपने ले रखी हैं तो वो भी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास ATM, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट का डिटेल्स होना चाहिए, ताकि आप पेमेंट करते समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इसके बारे में कैसे फॉर्म फिल किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट यानी ibpsonline.ibps.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ एक येलो कलर का आपको एक पोर्शन मिलेगा। इस येलो कलर पे लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और डेट दे रखा है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 27 अप्रैल 2021, क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 17 मई 2021। इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ येलो कलर पोर्शन पे आप क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपको क्या करना, नीचे लॉगिन ID करके पासवर्ड आपको एंटर करके लॉगिन हो जाना। दोस्तों, सबसे पहला पोर्शन आएगा आपका बेसिक इन्फो में। बेसिक इन्फो में आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा। मैं डेमो के लिए कुछ भी नाम डाल देता हूँ। और आपका फिर सेकंड में आएगा कंफर्म फर्स्ट नेम। यहाँ आपको फिर कंफर्म फर्स्ट नेम कर देना। दोस्तों, यहाँ आपका पूछा जाएगा मिडल नेम। मिडल नेम में कुछ भी डेमो के लिए डाल देता हूँ। कंफर्म मिडल नेम पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट नेम, फिर आपका कंफर्म लास्ट नेम आपको करना है। तो यहाँ आपका फुल नेम शो कर जाएगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर आपका डालना है। मैं डेमो के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ आपका मैंने मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कंफर्म पूछा जाएगा। मैंने दोबारा वही नंबर वापस इनपुट किया। अल्टरनेटिव नंबर्स, दोस्तों आपका कोई सेकंड नंबर है तो वो भी आप इनपुट कर सकते हैं। ये डालने के बाद आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो मैं कुछ भी ईमेल आईडी डेमो के लिए इसमें पुट कर लेता हूँ। यहाँ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कंफर्म ईमेल आईडी। दोस्तों, मैं ये डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अपना नाम इसमें एंटर कीजिए। ईमेल आईडी में आपका ईमेल आईडी करने के बाद आपका डोमेन नेम, अगर आपका है hotmail, in.com, live.com है तो वो आप यहाँ भर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपका रहेगा एंटर द वर्ड इन द टेक्स्ट बुक एज इन इमेजेस। द सिक्योरिटी कोड आपको जो आपका दिखा रखा है वो आपको डालना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट। दोस्तों, अगर ईमेल आईडी आपका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने डेमो के लिए डाली थी इसलिए यहाँ दोस्तों ईमेल आईडी मैच नहीं किया तो एरर आ गया। मैंने ईमेल आईडी वापस इसको करेक्ट किया और इसमें आपको यहाँ एक मैसेज आएगा ibpsonline.ibps in says are you sure your data entered in correct as no changes and it will be allowed after completion of this registration। दोस्तों, ये ओके करने से पहले आपको पहले अपना नाम, स्पेलिंग्स, मोबाइल नंबर ये सब चेक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। मैं ओके कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। दोस्तों, फर्स्ट बेसिक इन्फो कॉलम होने के बाद सेकंड आएगा आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ आपको एक मैसेज मिलेगा योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज़। दोस्तों, नेक्स्ट है भाई स्कैन कॉपीज़ ऑफ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ आप गाइडलाइन पढ़ सकते हैं।
गाइडलाइन में आप देख सकते हैं 4/4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये फॉर्म भरने से पहले ही आपको ये कन्वर्ट करना है 200x230 मेगापिक्सल प्रीफर्ड, और उसकी साइज़ होनी चाहिए 20 KB टू 50 KB। दोस्तों मैंने पहले ही ये कर रखा है, तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक इमेज रीसाइजर करके दूंगा, उससे आप कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। फ़ोटो मैंने ऑलरेडी बना रखा है 200x230 मेगापिक्सल और अप टू 50 KB होना चाहिए। दोस्तों अगर डेट अवेलेबल है फ़ोटो पे तो वेल एंड गुड। दोस्तों स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर के लिए गाइडलाइंस आपको पहले ही आपको पढ़ लेना है। 4.53 सेंटीमीटर ये फ़ोटो के लिए था। सिग्नेचर की गाइडलाइन के लिए आप 140x60 पिक्सल्स होना चाहिए और 10 to 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं। सो दोस्तों स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, हम पहले यहाँ चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आपको इसका साइज़ जो है, इसका आपका साइज़ देखना है, आपको 10 to 20 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका डायमेंशन जो होना चाहिए 140 मल्टीप्लाई बाय 16 पिक्सल प्रीफर्ड है। इंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैन इमेजेस इज नॉट मोर देन 20 KB। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, सेकेंड फोटो एंड सिग्नेचर, इन दोनों होने के बाद, लोड होने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा डिटेल का, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन में जा रहे हैं। तो दोस्तों थर्ड जो आपका डिटेल्स भरना है, बेसिक डिटेल्स के अंदर बेसिक इन्फो और फोटो और सिग्नेचर के बाद आपका तीसरा कॉलम मिलेगा डिटेल्स का, तीसरा। तो इसमें आपको बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज आपसे भरना है। तो इसमें डू यू वांट टू अप्लाई अंडर रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग या स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो मैं रेगुलर वैकेंसी या बैकलॉग वैकेंसी जो क्लिक करता हूँ। सर्कल, कोई भी आप सर्कल चूज़ कर लीजिए। आपको इसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, केरला। दोस्तों स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, कोई भी स्टेट जिससे आपने सर्कल भरा है तो वहाँ स्टेट का नाम आ जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों आपकी जो हिंदी और इंग्लिश आप जो भी अवेलेबल हैं आप उसको भर सकते हो। अगर आपके स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश। डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यस और नो। तो आपको यस भरना है, क्योंकि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो, अगर आपने हिंदी में किया तो हिंदी और अगर इंग्लिश में किया तो इंग्लिश। दोस्तों कैटेगरी की बात करें, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर शुड indicate OBC in the online application form and should be able to produce the OBC certificate containing the non-creamy layer clause issued during the period of 1st April 2021 to the date of taking up the appointment if called for। तो दोस्तों आपको जनरल, EWS, OBC, SC और ST कोई भी एक क्लिक करना है। मैं डेमो के लिए OBC डाल देता हूँ, लेकिन आपको कोई भी SC, ST आप कहीं भी जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी को आप उसमें भरना है। भरने के बाद आप दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी। थर्ड आपका है सब कास्ट। फिर आता है आई कन्फर्म दैट आई एम इन पोजीशन ऑफ EWS सर्टिफिकेट इशू बेस्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंशियल। अगर आपने EWS के लिए भरा है तो यहाँ EWS भरने के बाद आपके पास ये कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि आपके पास 2020 से 2021 के बीच में EWS का सर्टिफिकेट है या नहीं है। दोस्तों आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो आप इसमें यस, अगर आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। डिसेबिलिटी दोस्तों कोई डॉक्टर से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट जो आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है वहाँ का जो मेंबर बैठते हैं 3 मेंबर, उसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी क्लिनिक में जाएं या किसी डॉक्टर से लिखवा लें कि मेरी तो ये डिसेबिलिटी है, या उस कंसर्न डॉक्टर से लिखवा लें तो वो वैलिड नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको जो आपका ऑथराइज मेडिकल बोर्ड है वहीं से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपने यस भरोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा V1 हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड, या आपको LD लो डिवीजन, तो आपको मैं इसमें नो भर देता। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो आपका डायग्नोसिस है वो भरना है इसमें। दोस्तों नेक्स्ट कॉलम है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पैरेलिसिस और योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, नो। इफ यस देन डू यू नीड एनी कंपनसेशन टाइम एट द टाइम ऑफ री एग्जामिनेशन। अगर दोस्तों इसमें यस करोगे तो आपको इसमें टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम या कोई कंपेंसेटरी टाइम चाहिए, तो वो आपको यहाँ
यस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि डिसेबिलिटी मैंने नो लिखा है तो इसमें कुछ नहीं आया। वेदर यू डोमिनेंट, अगर मैं यहाँ यस करता हूँ तो वेदर यू डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, यस और नो। इफ यस, डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यस और नो करना आप दोस्तों आपको। डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विसेज ऑफ ए स्क्राइब, यस और नो भरना। दोस्तों अगर ये जो पॉइंट अगर आपके लागू होता है तो आपको यस भरना, अदरवाइज नो पे क्लिक करना। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन ऑफ स्क्राइब, इसमें आपको क्लिक करना है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग्स, तो इसमें आपका बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, अदर्स, तो आप मैं हिंदू भर दें। डेमो के लिए मैं हिंदू पे क्लिक करता हूँ। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस और नो भरना। इसमें मैं डेमो के लिए कुछ भी इसमें डाल देता हूँ। नेशनलिटीज, सिटीजन, इंडियन ऑलरेडी आता है कि दोस्तों इंडिया में ही फॉर्म निकला हो तो इंडियन ऑलरेडी इसमें भरा हुआ ही आता है। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विंडो डाइवर्सी वुमन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड, यस और नो भरना दोस्तों इसमें। तो मैं इसमें नो भर देता हूँ। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, इसमें यस और नो भरना दोस्तों आपको। अगर यस भरोगे तो इसमें आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो इसमें नो भरना है। अगर आपका डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस भरना, अदरवाइज नो भरना है। तो मैं इसमें नो भर देता हूँ। जो भी आपके लागू होता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस भर दीजिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो भर दीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस इन द मंथ, तो इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ। आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन एक्शन, यस और नो भरना दोस्तों अगर इसमें है तो। आर यू ए मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल कैडेट, दोस्तों इसमें यस और नो भरना है। डिफेंस में रहते हैं उनके, अगर वो ग्रेजुएशन नहीं करते हैं तो उनको सर्विस आफ्टर 15 ईयर्स पर सर्विस छोड़ने पर उनको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ वैलिड है। अगर आपके पास वो है तो यस भरना, अगर नहीं है तो नो भरना। आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल और ऑफिस कैडर, यस और नो भरना। अगर आप काम कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजाइंड फ्रॉम द बैंक वाइल इन क्लरिकल और ऑफिस कैडर, आप अगर आपने कहीं पहले रिजाइन किया तो यस, अदरवाइज नो। डू यू हैव रिकॉर्ड द डिफॉल्ट रीपेमेंट और लोन क्रेडिट कार्ड ड्यूज एंड अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिबिल, सिबिल एक क्रेडिट, अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो दोस्तों आप हर जगह आपको प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है, ड्यू है, तो मैं नो कर देता हूँ। इज देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंटीसीडेंट मोरल, देन मैं नो भर देता हूँ। स्टेट यूनिट टेरिटरी टू विच द प्रिलिमिनरी एग्जाम सेंटर, तो आपको कहाँ आपको एग्जाम सेंटर आपका लेना है, तो इसमें ये दोस्तों सेंटर है, आप कन्वीनियंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। सेंट्रल फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप सेंटर कुछ भी भर सकते हैं। स्टेट टू विच मेन एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग्स टू, तो दोस्तों जो आप मेन एग्जाम जहाँ देना चाहें वहाँ भर सकते हैं जो आपका नियरेस्ट है। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म माई नेम ID ऑन दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, दोस्तों ID आपको वही कंडक्ट करना, वही लेके जाना है जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच करता। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसका नाम आधार कार्ड में सेम होता है लेकिन डेट ऑफ बर्थ उसमें पूरी नहीं रहती, जैसे मई 1980 लिखा रहेगा, तो मई 1980 या मई 1960, मई 1990, 5060802 ये नहीं लिखा रहता, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो ID प्रूफ मैं कुछ भी इसमें डाल देता हूँ, आधार कार्ड डाल देता हूँ या पैन कार्ड डाल सकता हूँ। फिर आपको ID प्रूफ नंबर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं डेमो के लिए कुछ भी इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। एज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 आपका आ जाएगा इसमें। जेंडर आपको मेल और फीमेल डालना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स और सिस्टर, अगर है आपके तो यस, अगर नहीं है तो आपको नो भरना है। जेंडर एंड जेंडर ऑफ द ट्विन मेल और फीमेल है। मार्शल स्टेटेड अनमेरिड, मैरिड, विडो, विडोवर, डाइवर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड। फिर फादर्स फर्स्ट नेम, मैं फादर का कुछ भी नाम डाल देता हूँ इसमें। इसके बाद फादर्स मिडल नेम, फादर्स लास्ट नेम, इसके बाद मदर्स नेम, मदर्स मिडल नेम, मदर्स लास्ट नेम, स्पाउस फर्स्ट नेम, स्पाउस मिडल नेम, स्पाउस लास्ट नेम। फिर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल कर देना है। फिर आपका स्टेट भर दीजिए इसमें, और फिर आपका पिन कोड कुछ भी आप डेमो के लिए मैं डाल देता हूँ। फिर आपका सेम करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये करने के बाद ऊपर का जो अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है
और परमानेंट एड्रेस अलग हैं, तो दोस्तों आपको ये क्लिक नहीं करना है, आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करना है। दोस्तों ये इसमें एड्रेस आपको वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस वही एड्रेस देना है जहाँ आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हो, क्योंकि अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जितना भी मेल जो करस्पॉन्डेंस होगा उसी एड्रेस पे होगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी इसी करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आएगा। तो मैं यहाँ सेम कर लेता हूँ डेमो के लिए, तो ये सेम एड्रेस आ गए। फिर आपके एप्लीकेशन फ़ीस, इंटीमेटेंट चार्जेस, अमाउंट जो भी आपका अवेलेबल, मैंने एक्सोरिस मैंने ऐसे डेमो के लिए भरा तो यहाँ नील आया। फिर दोस्तों आपको इसको सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन में आपका आ जाएगा। अगर आपकी फ़ीस अगर आपने एक्सोरिसमेंट से नहीं भरा है तो आपकी फ़ीस जो अमाउंट आएगी वो लास्ट सेक्शन में, मतलब 5th सेक्शन में आपको वहाँ पेमेंट करना है। वहाँ क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स दे के आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। Those who are in the final year semester and graduation may also apply provisionally, subject to the condition that if selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on before 16 August 2021. Candidate having integrated dual degree certificate should ensure that the date of passing the IDD integrated dual degree is on or before 16 August 2021. तो दोस्तों अगर आपके पास IDD है तो आप भरिए, अदरवाइज नहीं भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वहाँ आप डिटेल फिल कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर्स। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरने के बाद आपको है नेम ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ फिल करना है। यहाँ आपका आएगा प्रेजेंटली नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, कहाँ पे काम कर रहे हैं आप, डेजिग्नेशन क्या है आपका, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, प्रेजेंटली आर यू वर्किंग, तो आपका डेट यहाँ से फ्रॉम से यहाँ डेट तक आपको लिखना है। अगर आप नो भरोगे तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब फ्रॉम टू आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग यस करते हैं तो ये आपका फ्रॉम आएगा, लेकिन ये टू तक नहीं आएगा क्योंकि टिल ऑन डेट यू आर ऑन वर्किंग। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, क्या ड्यूटीज़ है आपका, एज ए फार्मासिस्ट है, एज ए मैनेजर हैं, आपको इसमें नेचर ऑफ ड्यूटीज़ लिखना है। रिमार्क्स और रीज़न फॉर लिविंग, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे ही आप इसमें कुछ भी डालेंगे तो आपका ऑटो में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑटो में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ भी इसमें डालता हूँ तो ये ऑटो में 4 years 11 months 22 days का एक्सपीरियंस आ गया है। अगर आपके पास 2 से 1 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर आप इसमें ऑप्शन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर अदर डिटेल्स में आपको वेदर डिजायर्ड ऑफ टेकिंग प्रीलिम्स एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों कोई भी बैंक एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तैयार ट्रेनिंग कंडक्ट करता है। तो अगर आपकी विलिंग है तो आपको नियरेस्ट सेंटर दिया जाएगा और वहाँ आपको 14 days या 7 days का कोर्स फ्री में करवाया जाएगा। तो मैं इसमें यस भर देता हूँ। फिर आपको पूछेगा इसका सेंटर कहाँ पे है, तो जैसे मैंने राजस्थान इसका चूज़ किया था तो राजस्थान, अदरवाइज पंजाब, कहीं भी आपको जहाँ सेंटर नियरेस्ट हो, जहाँ आप इजीली जा सकते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहाँ आपको भरना है। तो मैंने पंजाब भर दिया। सेंटर फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इफ़ कंडक्टेड थ्रू क्लासरूम मोड, तो कहाँ पे क्लासरूम मोड आपका, जैसे मैंने जालंधर भर दिया। फिर आपका लैंग्वेज मैंने पहले ही हिंदी भर दिया था, रीड राइट और स्पीक। फिर आप यहाँ सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश भर दीजिए। इसमें भी आपका रीड राइट और स्पीक। तो दोस्तों थंब इम्प्रेशन के लिए चूज़ फाइल, और मैंने थंब इम्प्रेशन यहाँ से चूज़ कर लिया। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए यहाँ से हमने हैंड रिटन डिक्लेरेशन आके रखा था, उसको मैंने चूज़ कर लिया। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज़ जो दोस्तों हैं वो है 800 by 4000 मेगापिक्सल या पिक्सल इन 200 DPI, प्रिफर्ड इन रिक्वायर्ड क्वालिटी, 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट में आपका लिखना है। और इसकी फाइल साइज जो रहेगी 50 KB to 100 KB के बीच में। दोस्तों इसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, ये आप इसमें एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए।
दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको एक चेकअप बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने जो भी डाटा, आपने जो भी ये इन्फॉर्मेशन है चेक कर ली है, आपने जो भी डिटेल्स भरी है, आपका नाम चेक कर लिया, आपने फ़ोटो चेक कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं। इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ये फाइनल प्रिंट रहेगा आपका। इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको ये सारा एक बार वापस जाके बैक में जाके पूरा चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपका ये प्रिंट प्रीव्यू आपका आ जाएगा। आप इसका प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेने के बाद आप उसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद अपने पास को हार्ड कॉपी रख लीजिए ताकि समय आने पर आपको ज़रूरत पड़ती रहे। इसका दोस्तों पेमेंट ऑप्शन इसलिए नहीं आया लास्ट में क्योंकि मैंने एज ए एक्स सर्विसमैन भरा था ताकि आपको डेमो फुल दिखा सकूं। अगर आप उसमें कुछ दूसरी कैटेगरी भरेंगे तो उसका पेमेंट ऑप्शन आएगा, आप इसको पेमेंट कर लीजिए। आप इसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या अपने बैंक अकाउंट के डिटेल डाल के सीधा उसका OTP आएगा आपके मोबाइल पे और आप पे कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर भर्ती का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों यह गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको वीकली रोजगार समाचार पत्र इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके आता हूं। इसके अलावा आपका जीके, मंथली जीके, वन लाइनर और टॉप 100 क्वेश्चंस भी लेके आता हूं। इसके बाद डिटेल्स में आप जीके का पूरा डिटेल्स में भी लेके आता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।